तो जैसा कि लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि लेगेसी केव की इनहेरिटेंस को हासिल करने के बाद यांका और शियान फैसला लेते हैं कि वो दोनों उनकी रिलेशनशिप को प्राइवेट रखेंगे, जिसके बाद ही सभी लोग लेगेसी केव से अपने आप टेलीपोर्ट हो गए। यांका ने लेगेसी केव में जो कारनामा कर दिखाया था उससे एक्टिंग से एक लीडर जरा भी खुश नहीं होता, तो यांका को रास्ते से हटाने के लिए उसे एक इवल प्लेस पर जाके कल्टीवेट करने का हुक्म देता है, मगर यांका ने इसके लिए मना कर दिया, जिसके चलते सेक लीडर शिटोंग उस पर काफी ज्यादा भड़क गया था। अब आगे तो इस एपिसोड की शुरुआत उसी सीन से होती है जहाँ पर यांका ने उस इवल प्लेस पर जाके कल्टीवेट करने से मना कर दिया, साथ ही साथ वहाँ का मैप भी जलाकर राख कर देता है, जो देखकर वहाँ मौजूद सभी लोग काफी ज्यादा शॉक हो गए थे, क्योंकि यांका ने अपने सेक लीडर के हुक्म की नाफरमानी की। वहीं पर सेक लीडर वेई शिटोंग कहता है कि हमें ऐसे लोगों की कोई जरूरत नहीं जो कि अपने एल्डर्स की रिस्पेक्ट न करे। मैं अभी इस कचरे को लिंगशाओ पवेलियन से साफ कर देता हूँ। अब उसने अपने डिसाइपल को यांका पर हमला करने का इशारा कर दिया था, तो वो बंदा तुरंत ही यांका पर कूद जाता है, मगर यांका ने एक ही पंच में उसे वेई शिटोंग के पाँव में पटक दिया। उस डिसाइपल की हालत देखते ही शिटोंग समझ जाता है कि यांका इनहेरिटेंस केव से वापस आने के बाद काफी ज्यादा पावरफुल बन चुका है। इसने तो एक ही मूव में मेरे सीनियर डिसाइपल को बुरी तरह से घायल कर दिया, अब तो किसी भी कीमत पर इसे खत्म करना ही होगा। अगर ये ऐसे ही पावर गेन करता गया तो आगे चलकर मसले हो जाएंगे, इसलिए आज मैं पब्लिकली इसे क्रश करके इसका अपमान करूंगा, ताकि वो इसी गिल्ट में रहकर ब्रेक थ्रू ही ना कर पाए। फिर तो इसे रास्ते से हटाने में जरा भी मुश्किल नहीं होने वाली। जिसके बाद वो अपना पाँव जमीन पर पटक कर अपनी बहुत ही स्ट्रॉन्ग एनर्जी को रिलीज कर देता है, जो देखकर यांकाई भी डर के मारे पीछे हटने लगा। लेकिन उसका वो अटैक यांकाई को घायल कर पाए इससे पहले शुआन के ग्रैंडफादर ने अपना एक पावरफुल स्लैश अटैक रिलीज कर दिया, जिससे वेई शिटोंग का अटैक वहीं पर डिस्ट्रॉय हो चुका था। ग्रैंड एल्डर कह रहे थे कि वेई शिटोंग तुम तो अब काफी ज्यादा बोल्ड हो गए हो, आज तो तुमने अपनी पर्सनली दुश्मनी निकालने के लिए इस बच्चे को सबके सामने बेवजह पनिश कर दिया, और मैं ये तुम्हारी घटिया हरकतें बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकता। ये मत समझो कि एक लीडर के एब्सेंस में तुम यहाँ पर अपनी मनमानी करोगे। तभी एक दूसरा एल्डर आकर शिटोंग को धीरे से बताने लगा कि तीनों सेक के लोग यही कह रहे हैं कि लेगेसी केव का इनहेरिटेंस शुआन ने ही हासिल किया था। साथ ही साथ वो सभी लोग यांकाई को भी काफी ज्यादा सपोर्ट कर रहे हैं, क्योंकि यांकाई ने उनके डिसाइपल्स की जान बचाई थी। मुझे तो लगता है कि यांकाई को भी उस लेगेसी केव से कोई तो स्पेशल ट्रेजर जरूर मिला होगा, इसलिए अब हमने इस मैटर को अच्छे से इन्वेस्टिगेट करना चाहिए। यांकाई हमारे सेक के लिए फायदेमंद साबित हो सकता है, तो अगर आप उसे ऐसे ही पनिश करोगे तो सेक लीडर के सामने जवाब देना मुश्किल हो जाएगा, इसलिए प्लीज आप शांत होकर अपने गुस्से को काबू कीजिए। जिसके बाद वो बंदा सेकंड एल्डर से कहने लगा कि आप सब कुछ गलत समझ रहे हो। दरअसल हमारे एक्टिंग से एक लीडर इस बच्चे के ब्राइट फ्यूचर के लिए उसे वहाँ पर भेजना चाहते थे, मगर इस बच्चे ने उनका ऑफर ठुकरा दिया, और इसीलिए वो थोड़ा सा नाराज होकर इस बच्चे को थोड़ा सा सबक सिखाना चाहते थे। लेकिन सेकंड एल्डर को पता था कि ये सब इन लोगों का पॉलिटिक्स है, तो गुस्से में वहाँ से रवाना हो गए। शुआन, सुमो और यांकाई भी उन्हें फॉलो करते हुए वहाँ से जा चुके थे, मगर शिटोंग को पता था कि मैटर यहीं पर क्लोज नहीं हुआ, इसलिए वो अपने सीनियर डिसाइपल को हुक्म देता है कि इन बंदों पर कड़ी नजर रखी जाए। अगर तुम्हें कुछ भी अनयूजुअल महसूस हुआ तो जल्दी से मुझे उसकी रिपोर्ट कर देना। वहीं दूसरी तरफ हम शिया को देख पाते हैं, जो कि यांकाई के घर के सामने उसी का इंतजार कर रही थी, और तभी वो देखते कि यांकाई वापस आ चुका है, मगर वो अकेला नहीं था बल्कि शुआन भी उसके साथ थी। शुआन को देखते ही शिया को बुरा लगता है, तो जल्दी से वहीं पर छुप जाती है। वहीं पर डोर बंद होती शिया और यांकाई एक दूसरे के गले लग गए। शुआन उससे कहती कि तुमने इतनी बड़ी रिस्क उठाकर मुझे यहाँ पर मिलने बुलाया, जरूर से कोई तो इम्पोर्टेंट बात होगी। जिस पर यांकाई कहने लगा, हाँ ये बात थोड़ी सी जरूरी है। तीनों सेक के लोग यही सोच रहे कि लेगेसी केव का इनहेरिटेंस तुम्हारे पास है, जो कि तुम्हारी पावर्स को हद से ज्यादा बढ़ा देगा, जिसके चलते अब तुम हमारे लिंगशाओ पवेलियन के लिए और भी ज्यादा इम्पोर्टेंट बन चुकी हो। देखा जाए तो तुम ही इस सेक्ट का फ्यूचर हो, तो लोग तुम्हें प्रोटेक्ट करने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। साथ ही साथ वो तुम्हारी हर एक हरकत पर नजर रखेंगे। जिस पर शुआन जवाब देते हुए कहने लगी कि हाँ मेरी पावर सब काफी ज्यादा बढ़ चुकी है, लेकिन मैंने अभी तक नेक्स्ट लेवल पर ब्रेक थ्रू नहीं किया, क्योंकि मैं कल्टीवेशन में ध्यान ही नहीं लगा पा रही। मुझे हर वक्त बस तुम्हारी ही फिक्र लगी रहती है, और शायद इसी वजह से मैं अपने माइंड को जरा भी शांत नहीं रख पा रही। वहीं पर
यांका भी शियान की सेफ्टी को लेकर काफी ज्यादा परेशान था। वो कहता है कि जब तक मैं यहाँ पर हूँ तब तक तुम पर खतरा बना रहेगा और मैं ये सब बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगा। तो शियान तुरंत ही समझ गई कि यांका यहाँ से जाने का फैसला ले चुका है। यांका उसे समझाता है कि मैं भी यहाँ से नहीं जाना चाहता, लेकिन हमारे पास और कोई ऑप्शन नहीं है। दरअसल हम दोनों ने ड्यूअल कल्टीवेट किया था, जिससे हमारी रिलेशनशिप बहुत ही जल्दी एक्सपोज हो जाएगी। साथ ही साथ लोगों को ये भी पता चलेगा कि मैंने भी तुम्हारे साथ इनहेरिटेंस को हासिल किया है और इससे तो वेई शिटोंग मुझे जान से मारने की कोशिश जरूर करेगा। और लेगेसी केव में तुम्ही ने मुझे बताया था कि ची मोमेंट रेल्म पर जाने के बाद हमें ढेर सारे प्रैक्टिस और एक्सपीरियंस की जरूरत होती है, तभी जाकर हम अगले लेवल पर ब्रेक थ्रू कर सकते। तो इसी वजह से मेरा यहाँ से जाना जरूरी है। शियान तो यांका को खुद से दूर भेजना नहीं चाहती थी, लेकिन वो अपने दिल पर पत्थर रख के उससे कहती कि ठीक है तुम जा सकते हो, मैं तुम्हारे एम्बिशंस के दरमियान नहीं आ सकती। अगर तुम और ज्यादा पावरफुल बन जाओ तो इससे ज्यादा खुशी की बात मेरे लिए और क्या होगी। यांका मैं आज से तुम्हारे हर एक डिसीजन में तुम्हें सपोर्ट करती हूँ। मुझे नहीं पता कि तुम कब तक वापिस आओगे, लेकिन मैं हमेशा तुम्हारा इंतजार करूंगी। जिसके बाद दोनों किस करते हैं। साथ ही रूम की कैंडल भी बुझ गई थी। तो शिया समझ गई कि यांका और शियाना एक हो चुके हैं। वो मायूस होकर कहती है कि मैंने कभी सोचा ही नहीं था कि लेगेसी केव में जाने के बाद इन दोनों के दिल मिल जाएंगे। मैंने अब यांका को हमेशा के लिए खो दिया है। अब अगले ही दिन यांका शिया से मिलने के लिए पहुंच जाता है। उसने शिया को बता दिया कि वो कुछ दिनों के लिए सेट से दूर चला जाएगा। इस बात से शिया को भी बुरा लगा, मगर वो कह रही थी कि यहाँ से जाना ही तुम्हारे लिए सही होगा। वेई शिटोंग तो हाथ धोकर तुम्हारे पीछे पड़ा है, इसलिए जब तक तुम पावरफुल नहीं बनते तब तक वापस मत आना। जिसके बाद वो यांका से कहती कि बस तुम यहीं पर रुको, बिल्कुल भी यहाँ से हिलना मत। और फिर वो भागते हुए पवेलियन में चली गई। यांका को समझ नहीं आ रहा था कि शिया ऐसा बर्ताव क्यों कर रही है। और तभी शिया कुछ सामान लेकर बाहर आ जाती है। यांका ने देखा कि शिया ने उसके लिए ढेर सारे एलिक्सर्स लाए हैं। वो कहता है सीनियर मैं एलिक्सर एक्सेप्ट नहीं कर सकता। अगर एल्डरमैन को पता चला ना कि आपने चोरी की है तो वो मुझे खत्म कर देंगे। जिस पर शिया कहती कि तुम्हें एल्डरमैन से डरने की जरूरत नहीं है। दरअसल मैंने लेगेसी केव में ढेर सारे यांग स्टोन्स कलेक्ट किए थे और उन्हीं को रिफाइन करके मैंने एलिक्सर प्रिपेयर किए हैं, और वो भी स्पेशली तुम्हारे लिए। इन्हें कंज्यूम करने के बाद तुम्हारे कल्टीवेशन में काफी हद तक इम्प्रूवमेंट आएगी। यांका सोचने लगा कि ये बंदी हमेशा मेरी फिक्र करती है, इसने हर बार मेरी मदद की है। वहीं पर शिया उससे कहती कि यांका अब तुम यहाँ से जा सकते हो, तुम एक स्वान हो जिसे कोई भी माउंटेन रोक नहीं सकता। अब तुम जाओ और पावरफुल बन के ही वापिस आना। उसकी बातों से यांका काफी ज्यादा मोटिवेट हो गया था। तब यांका उसे अलविदा कह के शिया ने दी हुई हैट पहनकर वहाँ से रवाना हो गया। शिया तो बस उसे भारी दिल से देखी जा रही थी। साथ ही साथ वो यांका के दूर जाने की वजह से काफी ज्यादा मायूस हो गई थी। और तभी वहाँ पर एल्डरमैन पहुँच जाते हैं। वो कहते लड़की अगर तुम उसका जाना बर्दाश्त नहीं कर सकती तो फिर तुमने उसे रोक क्यों नहीं लिया। शायद यांका तुम्हारी बात मान जाता, मगर शिया इस पर कोई जवाब नहीं देती। तो एल्डरमैन समझ गए कि शिया यांका के सामने अपनी फीलिंग शो नहीं करना चाहती। अब अगले सीन में हम सुमो को देख पाते जिसे यांका का लेटर मिल चुका था। यांका ने उसे बताया था कि वो सुबह सुबह ही यहाँ से जाने वाला है, मगर सुमो की नींद ही लेट खुल गई, इसलिए वो बड़ी ही तेजी से लिंगशा माउंटेन के गेट की तरफ निकल पड़ा। उसे कुछ भी करके यांका से आखिरी बार मिलना था, मगर सुमो के वहाँ आने तक काफी ज्यादा देर हो गई। यांका तो ऑलरेडी वहाँ से जा चुका था। तभी ज़ैंग उसे बताता है कि हम भी यांका से ही मिलने आए थे, लेकिन हम भी उससे मिल नहीं पाए। सुमो भी अब यांका के वहाँ से जाने की वजह से काफी ज्यादा मायूस हो गया। वो कहता है कि मैं तो जीजा जी को गुड बाय भी नहीं बोल पाया। जिस पर ज़ैंग उससे मैं कहने लगा कि इसका जिम्मेदार है वो वेई शिटोंग, उसी की वजह से यांका को लिंगशा पवेलियन को छोड़ना पड़ा। तभी युनटियान कहता है कि हमने यांका को रोकने के लिए कोई तो तरकीब निकालनी चाहिए थी, मगर हम भी बस खामोश होकर तमाशा देखते रहे। जिस पर सुमो कह रहा था कि यांका एक फ्री स्पिरिट है, उसे यहाँ से आजाद होना था, तो हमने यांका के डिसीजन को रिस्पेक्ट देनी चाहिए। हम तो बस उसके लिए प्रे कर सकते हैं कि उसे सक्सेस मिल जाए। वही दूसरी तरफ हम यांका को देख पाते जो कि लिंगशा पवेलियन के रीजन से काफी दूर आ चुका था। यांका के लिए ये इलाका नया है तो उसे काफी अच्छे से एक्सप्लोर कर रहा था, मगर अचानक से उस पर एक स्लैश अटैक हो जाता है जिससे यांका बाल बाल बच गया था। इस स्लैश अटैक में शिया ने दी हुई हैट डैमेज हो गई थी, जो देखकर यांका को काफी ज्यादा गुस्सा आ गया और अब वो बंदा उसके सामने जंप लगा देता है जिसने यांका पर हमला किया था। वेल ये कोई और नहीं बल्कि होंगचेन था। यांका तो उसे अपने सामने देखकर काफी ज्यादा हैरान हो गया। वो अपनी पावर्स को रिलीज
करते हुए कहता है कि यांकाई, मैं न जाने कब से ही तेरा इंतजार कर रहा था। तुझे पता ही नहीं कि मैं तुझे खत्म करने के लिए कितना ज्यादा बेसब्र हूँ। पता है तेरी वजह से मुझे लिंगशा पवेलियन से धक्के मार के निकाला गया, इसलिए आज मैं तेरे साथ नए पुराने सभी हिसाब बराबर करूंगा। जिसके बाद वो सीधे जाकर यांकाई पर अटैक करना शुरू कर देता है, मगर यांकाई भी दुगनी ही तेजी से उसके अटैक को डॉज करते हुए पीछे हटने लगा। लेकिन इसी दरमियान हांगचन उसके पेट में एक जोरदार पंच हिट कर देता है, जिससे यांकाई काफी पीछे ढकेला गया। साथ ही साथ हांगचन अब हवा में काफी ऊंची छलांग लगा देता है और फिर वो वहीं से यांकाई पर कूद गया था। तो यांकाई भी जल्दी से अपनी पावर्स को एक्टिवेट करके उसके अटैक को काउंटर करने लगा। साथ ही साथ उसने अपनी यांगयान फ्लेम बर्स्ट को भी एक्टिवेट किया था, जिससे वो हांगचन पर अटैक कर देता है। लेकिन हांगचन फटाफट से पीछे हट गया। वो देख पाता है कि यांकाई की पावरफुल एनर्जी से वह का पेड़ पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो चुका है, जिससे हांगचन समझ गया कि लेगेसी केव में यांकाई का काफी बड़ा फायदा हुआ होगा। यांकाई की पावर सब पहले से भी ज्यादा फियर्स और शार्प हो चुकी थी। वहीं पर यांकाई उस पर मुसलसल हमले कर रहा था, जो देखकर हांगचन कहता है कि तुमने कई बार मुझे ह्यूमिलेट किया है। मीनवाइल यांकाई उस पर पंचेस की बौछार करने लगा, तो हांगचन उससे बचते हुए यांकाई से कहता है कि आज तो शिया तुम्हारे साथ नहीं है, इसलिए आज तो तू मुझसे बच नहीं सकता। वैसे भी तेरे जैसा लूजर हमेशा औरतों के पीछे ही छुपता आया है, कभी तू शुआन का सहारा लेता तो कभी शिया का। अगर वो दोनों तुझे सपोर्ट नहीं करती तो तू कभी का मेरे हाथों मारा जाता। और उसी वक्त हांगचन ने पीछे से आकर यांकाई पर एक स्नेक अटैक कर दिया, मगर यांकाई समय रहते ही दूर हट गया था, जिसके बाद वो दोनों दोबारा से भिड़ जाते हैं। इस फाइट में हांगचन पूरी तरह से डोमिनेट कर रहा था और इसी दरमियान उसने यांकाई पर एक पावरफुल पाम अटैक कर दिया। इस अटैक में यांकाई बुरी तरह से घायल हो चुका था, जिसके बाद हांगचन उसे गुस्से में काफी दूर पुश कर देता है। अब वो एक बार फिर से यांकाई पर हमला करने के लिए रवाना हो गया, लेकिन यांकाई ने जल्दी से अपनी स्टार मार्क टेक्निक को एक्टिवेट कर दिया था, जिससे हांगचन के ऊपर एक पूरी की पूरी गैलेक्सी ही क्रिएट हो गई। और इस बार हांगचन ये देखकर काफी ज्यादा डर गया था। साथ ही साथ यांकाई अपनी यांग एनर्जी को स्टार मार्क के साथ कंबाइन करते हुए उस पर हमला कर देता है, लेकिन हांगचन ने इस तेज एनर्जी से बचने के लिए अपने आसपास एक पावरफुल शील्ड फॉर्म कर ली थी। लेगेसी केव में ही हमने देखा था कि हांगचन की विंड शील्ड काफी ज्यादा पावरफुल है, वो इतने आसानी से तो बिल्कुल ब्रेक नहीं होने वाली। हांगचन उससे कहता कि शाबाश यांकाई, तूने उसी मूव का यूज किया है जिसके सामने मैं थोड़ा सा कमजोर होता हूँ। भले ये मूव काफी ज्यादा पावरफुल है, लेकिन ये मेरा कुछ भी बिगाड़ नहीं सकती। मैंने खुद से ही वादा किया था कि आज मैं जरूर से तेरे टुकड़े टुकड़े कर दूंगा, तो भला मैं अपने वादे से पीछे कैसे हट सकता हूँ। जिसके बाद वो भी अपनी पूरी पावर्स का यूज करते हुए विंड एनर्जी को रिलीज करने लगा। और इस बार यांकाई को भी तकलीफ हो रही थी, क्योंकि हांगचन की ये मूव काफी ज्यादा डोमिनेटिंग है। यांकाई उस विंड शील्ड को ब्रेक करने के लिए अपनी ढेर सारी एनर्जी जाया कर रहा था, मगर विंड शील्ड पर इसका जरा भी असर नहीं होता। वहीं पर हांगचन पागलों जैसे जोर जोर से हंसते हुए यांकाई का मजाक उड़ा रहा था। जिसके बाद वो अपनी एक्सट्रीम पावर का यूज करते हुए यांकाई के अटैक को डिस्ट्रॉय कर देता है। उसके पावरफुल ब्लो से यांकाई काफी पीछे ढकेला गया था और फिर वो हांगचन से कहता है कि मैं तो बस तेरी पावर्स को चेक कर रहा था, चल अब तैयार हो जा, क्योंकि अटैक करने की बारी अब मेरी है। जिसके बाद यांकाई ने अपनी इनहेरिटेंस वाले फायर ड्रैगन को वहाँ पर समन कर लिया। वो फायर ड्रैगन बड़ी गुस्से से हांगचन को अपनी पावर शो कर रहा था, जो देखते ही हांगचन समझ गया कि यांकाई ने भी लेगेसी केव के इनहेरिटेंस को हासिल किया है। और इससे तो यांकाई पर पहले से भी ज्यादा भड़क गया था। वो कहता है कि ये इनहेरिटेंस मुझे मिलना चाहिए था, लेकिन तेरी वजह से मैंने मेरा चांस खो दिया। आज मैं तुझे मार के इस इनहेरिटेंस को हासिल करूंगा, साथ ही साथ शुआन भी मेरी हो जाएगी। तभी यांकाई कहता है हांगचन, तूने हमेशा मुझसे पंगे लिए हैं, लालच के हाथों मजबूर होकर तूने मुझे हमेशा मारने की कोशिश की है, जबकि मैंने न जाने कितनी ही बार बड़ा दिल करके तुझे माफ कर दिया। लेकिन आज मुझे रियलाइज हो चुका है कि तेरी लालच कभी खत्म नहीं होगी, साथ ही साथ तू कभी भी अपने गलत कर्मों के बारे में नहीं सोचेगा। और मेरे ख्याल से ऐसा बंदा बस मौत का ही हकदार है। आज मैं यांकाई तुझे खत्म कर दूंगा। जिसके बाद वो अपनी फायर ड्रैगन से सीधा हांगचन पर अटैक कर देता है। वो ड्रैगन उसकी विंडशील्ड को पियर्स करने की कोशिश कर रहा था। उसकी एनर्जी से हांगचन को काफी ज्यादा पेन होने लगी थी। और फिर देखते ही देखते वहाँ पर एनर्जी का एक जोरदार ब्लास्ट हो गया। फायर ड्रैगन की डिवाइन पावर ने एक ही सेकंड के अंदर हांगचन का किस्सा खत्म कर दिया था। यांकाई भी काफी ज्यादा खुश था कि उसने हांगचन से अपना पीछा छुड़ा लिया। साथ ही साथ
साथ वो खुद को हील करने के लिए शिया ने दी हुई एलिक्सर पिल को भी कंज्यूम कर लेता है और फिर वो अपनी हैट पहनकर सफर के लिए रवाना हो गया। यांग बड़ी ही तेजी से फ्लाई करते हुए आगे बढ़ रहा था। वो कहता है कि मैं कल्टीवेशन की बुलंदियों को छूना चाहता हूँ। अब कोई भी ताकत मुझे रोक नहीं सकती। मैं इस पूरी दुनिया को एक्सप्लोर करूंगा। वेल, ये एपिसोड था यांग की आजादी के नाम। वो फाइनली लिंगशो पवेलियन की शक्ल से फ्री हो चुका था और इसी के साथ एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय, टेक केयर।